नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल हाल ही में एक दो नोटिस काफ़ी वायरल हो रहे हैं। कॉलेज स्तर से भी नोटिस जारी की गई है, तो छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बन रही है कि क्या यह नोटिस सही है या गलत है। तो आपको बताता चलूँ कि जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय से जो नामांकन को लेकर नोटिस निकली है वो पूर्णतः सत्य है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपने 2022-25 के प्रथम वर्ष में अभी तक नामांकन नहीं लिया है तो आपके लिए एक पुनः एक तिथि निर्धारित की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के आदरणीय वीसी सर के निर्देशन में वैसे छात्र छात्रा जो अभी तक किसी कारणवश नामांकन फर्स्ट ईयर में नहीं लिए हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है। परंतु शर्त ये है कि ये जो मौका दिया गया है वो खास करके सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल कोर्स वाले के लिए, वो भी यूजी वोकेशनल कोर्स सत्र 2022-25 के में प्रथम वर्ष में अगर आपने नामांकन नहीं लिया है तो आपके लिए यह मौका है। यदि मैं बात करूँ यूजी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में तो बीसीए, बीबीएम, बीएससी आईटी, टीटीएम, एटीसी, इन सभी संकायों, इन सभी जो भी सब्जेक्ट हैं इसमें यदि आप नामांकन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका दी है, जो कि वो तिथि निर्धारित की गई है, वो 23 और 24 है। करना क्या है, यदि आप पूर्व में निर्धारित मेरिट जो लिस्टेड हुए थे उसमें आपने नामांकन नहीं लिया या किसी कारणवश आपका नामांकन चाहे वो त्रुटि के माध्यम से हो, चाहे वो समय जो दी गई थी उसके उस समय अनुसार आपने नामांकन नहीं लिया जिसके कारण आपका नामांकन नहीं हो पाया, तो उनके लिए ही यह मौका दिया गया है। तो आपको बताता चलूँगा, जो यूजी वोकेशनल कोर्सेज में जब आपने ऑनलाइन किया था एडमिशन के लिए पीपीयू पोर्टल पर, तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट किया गया था तो उसके माध्यम से अगर यदि आपका त्रुटि के कारण एडमिशन रद्द हुआ है तो आप उससे यूजर और पासवर्ड से यूजर आईडी और पासवर्ड से आप अपना डेटा खोल करके संशोधन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर आप स्पॉट एडमिशन में 23-24 जो तिथि निर्धारित की गई उसमें आप भाग ले सकते हैं। दूसरा यह है कि यदि आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की साइट पर नामांकन के लिए, तो आप 23-24 को भी ऑनलाइन आवेदन करके, रजिस्ट्रेशन करके आप उस दिन ही सेम डे आप किसी भी कॉलेज में जहाँ सीटें खाली है आप ऑनलाइन चेक करके वोकेशनल कोर्सेज में ये विषय है उसमें आप नामांकन ले सकते हैं। तो आप ये भी आश्वस्त हो गए कि यदि आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं करवाया था, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था एडमिशन के लिए, तो आप पुनः आप 23-24 को उस दिन सेम डेट आप ऑनलाइन करके और फिर एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। स्पॉट एडमिशन में, स्पॉट एडमिशन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूर्व निर्धारित निर्देशों के आधार पर ही की जाएगी। जो पूर्व में निर्धारित निर्देश है कि कैसे, चाहे वो मेरिट लिस्ट निकालना हो या जो भी पूर्व निर्देश जो कि महाविद्यालय की नामांकन समिति वो डिसाइड करेगी, उसी के अनुरूप आपका नामांकन होगा। तो आपको बताते चलूँ कि आप जो 23-24 में भाग लेंगे, 23-24 को जो नामांकन में भाग लेंगे, तो आपको सेम वो करना है जो स्पॉट एडमिशन का जो रूल थे। जैसे आपको ब्लैंक ऑफर लेटर निकालना है। ब्लैंक ऑफर लेटर दो भाग में होगा, ऊपर स्टूडेंट का भाग होगा, जो नीचे वो कॉलेज रिसीविंग देगी। जो लड़का ऊपर वाले स्टूडेंट वाले भाग को जमा करना है, नीचे वाले कॉलेज को रिसीविंग देना है, वो लोग रखेंगे। उसके बाद जो भी है प्रक्रिया मेरिट लिस्ट या जो कुछ भी है तो उसी दिन जो भी होगा। और एक निर्देश भी दिया गया है कॉलेज को कि 24 तक वैलिडेशन भी करना है। तो मानकर चलिए कि 23-24 को ही सारा कुछ नामांकन आपका कंफर्म हो जाएगा यदि आप लेना चाहते हैं। अलग अलग शुल्क है। यदि मैं डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो यहाँ भी बीएससी, आईटी, बीसीए, बीबीएम वगैरह कोर्सेज संचालित की जा रही हैं। यदि आप नामांकन बीएससी, आईटी, बीसीए, बीबीएम आदि में लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कॉलेज में आकर इन तय तिथियों में आप नामांकन ले सकते हैं। तो ये है। और डीएसडब्ल्यू सर के तरफ से सभी महाविद्यालयों को निर्देश भी दिया गया है कि यदि इस तय तिथि में नामांकन जिनका होता है तो उनको एक विशेष क्लास देकर आपको उनका कोर्सेज पूरा कराना है।
परीक्षा का जो तिथि निर्धारित है विश्वविद्यालय की तरफ से, रूटीन जो जारी की गई है एग्जामिनेशन कैलेंडर, उसी के अनुरूप होगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा कि इनका लेट से एडमिशन हो रहा है तो उसमें चेंजेज होगा एग्जामिनेशन में, इनका लेट से एग्जाम हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो पूर्व से निर्धारित पाटलिपुत्र विद्यालय का कैलेंडर है उसी के तहत उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो आप आश्वस्त रहें, यदि आप अभी भी एडमिशन लेते हैं तो आपको विशेष क्लास करवा कर आपको बीसीए के कोर्सेज को या सिलेबस को पूरा किया जाएगा फर्स्ट ईयर के। दूसरा, एक और बहुमूल्य जानकारी आपको देता चलूं कि जिन्होंने अभी तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया 2022-25 के प्रथम वर्ष में, चाहे वो किसी संकाय हो, वाणिज्य, कला एवं विज्ञान या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जिन्हें जो भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाए हैं वो जरूर से जरूर करवा लें। आपको यह भी बताता चलूँ कि विश्वविद्यालय ने लेट से जो जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तिथि जो निर्धारित की है, उनको जो शुल्क लगती थी, विलम्ब शुल्क उनका 1000 रुपया निर्धारित किया गया। तो BSc से जो पास होंगे अगर जो ये इंटरमीडिएट, तो उनको 311 रुपया लगेगा प्लस 1000 विलम्ब शुल्क, तो हो गया 1311 रुपया। उसी तरह CBSE से अगर इंटरमीडिएट पास किए हैं तो उनको 461 और 1000 विलम्ब शुल्क, तो 1461 रुपया लगेंगे। तो यही सब विशेष जानकारी आप लोग को उपलब्ध करवा रहा हूँ। और दूसरा है कि PG फर्स्ट सेमेस्टर का जो आज से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, आप सभी को शुभकामनाएं पुनः, और आशा है कि भय मुक्त वातावरण में, कदाचार मुक्त वातावरण में आप एग्ज़ाम अपना दें और उत्साहित होकर दें। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग को हमेशा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताता रहूँगा। और दूसरा ये भी है कि आप जान रहे होंगे कि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भी भराना है, तो और संभवतः पुनः डेट विस्तारित होने की संभावना है, चूँकि ये रजिस्ट्रेशन की भी तिथि निर्धारित की गई है। तो विशेष जैसे भी सूचनाएं अपडेट की जाएगी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। और जिनको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से जो कोई भी न्यूज़ अपडेशन चाहिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।